इस मूवी में आप देखने वाले होंगे कि एक फैमिली जो कि एक खतरनाक बीहड़ में फंस जाती है, लेकिन लास्ट तक वो इस बीहड़ से सरवाइव कर पाती है या फिर नहीं कर पाती है, जानते हैं इस मूवी में। मूवी नेम सर्वाइव, इसे रिलीज की गई थी 2024 में। मूवी आपको हिंदी में भी अवेलेबल हो जाएगी। इस मूवी को आप Amazon प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। कहानी के शुरुआत में ही समुद्र के तल को दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें सुंदर सुंदर चीजें दिखाई जाती है। अचानक से ही एक शिप दिखाया जाता है जिसमें हम दो औरतों को देखते हैं, दोनों ही शिप में आराम कर रहे होते हैं। तभी जूलिया को दिखाया जाता है। जूलिया एक्चुअल में टॉम की वाइफ है। जूलिया टॉम को हाय बोलती है और वो तैरने के लिए निकल जाती है। वो समुद्र में तैर रही होती है। दूसरे ही तरफ टॉम अपने बेटे को फिशिंग करना सिखा रहा होता है। टॉम सिखा रहा होता है कि किस तरह फिशिंग की जाए। इसी बीच जूलिया को भी दिखाया जाता है। जूलिया जो कि तैरते हुए बह चुकी होती है। जूलिया बहुत ज्यादा घबरा चुकी होती है। जूलिया चिल्ला रही होती है, लेकिन उसके पास मदद पहुंच नहीं पा रही होती है क्योंकि उसकी बेटी हेडफोन लगाकर बैठी हुई रहती है। हेडफोन की वजह से कैसी उसकी माँ की चीख को सुन नहीं पा रही होती है। इसी बीच अचानक से ही टॉम की नजर जूलिया पर पड़ती है। वो देखता है कि जूलिया डूब रही है। वो जल्दी से अपने शिप को लेकर जूलिया की तरफ जाता है और टॉम जूलिया को बचाने में कामयाब हो जाता है। वो सभी एक दूसरे का हौसला बढ़ा रहे होते हैं। टॉम जूलिया का भी हौसला बढ़ा रहे होते हैं। टॉम कहता है कि कोई भी ऐसी मुसीबत नहीं है जिसका कोई समाधान नहीं है। टॉम एक्चुअल में एक प्रोफेसर है। टॉम शिप को लेकर वहां से निकल चुका होता है। रात हो चुकी होती है। सभी बर्थडे की तैयारी कर रहे होते हैं। बेन का बर्थडे हो रहा होता है। वो 13 साल का हो चुका होता है। सभी केक काटते हैं, सेलिब्रेट करते हैं और बेन को सभी बारी बारी गिफ्ट भी देते हैं। बेन बहुत ज्यादा खुश है। कैसी भी बेन को एक गिफ्ट देती है। इधर जूलिया भी बेन को एक गिफ्ट देती है। सभी मिलकर फैमिली फोटो भी खींचते हैं और बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी अचानक से ही कैसी के बॉयफ्रेंड का वीडियो कॉल आता है। कैसी अपने बॉयफ्रेंड के साथ वीडियो कॉल में बिजी हो जाती है। कैसी का बॉयफ्रेंड कहता है कि बादलों में कुछ अजीबोगरीब सी हलचल हो रही है और ऐसी हलचल मैंने पहले कभी नहीं देखी है। अचानक से ही कनेक्शन ऑफ हो जाता है। कैसी ये देखकर बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित होती है। कैसी अपने पिता के पास पहुंचती है। वो कहती है कि समुद्र में कुछ अजीबोगरीब हलचल हो रही है। टॉम, कैसी और जूलिया तीनों बाहर आ जाते हैं और बाहर वो देखते हैं कि सच में बाहर कुछ अजीबोगरीब सी हलचल हो रही होती है। ये चीजें देखकर वो सभी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। इसी बीच अचानक से ही टॉम पानी में उतरता है और पानी में उतरकर वो जांच पड़ताल करने की कोशिश करता है, लेकिन दिखाया जाता है कि टॉम घायल हो चुका है। सभी जूलिया उसके घाव पर टाके लगा रही है। इधर कैसी जहाज के छत पर चढ़कर किसी भी तरह से मोबाइल नेटवर्क ढूंढने की कोशिश कर रही है क्योंकि उसके मोबाइल पर नेटवर्क नहीं आ रहा होता है। टॉम का नेविगेशन सिस्टम भी काम नहीं कर रहा होता है। इवन टॉम मदद मांगने की कोशिश भी करता है रेडियो पर, लेकिन उसे कोई भी मदद नहीं मिल पा रही होती है। इधर कैसी को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुकी है क्योंकि उसका मोबाइल ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है। टॉम समझ चुका होता है कि वो अब एक बड़ी मुसीबत में पड़ चुके हैं। टॉम कहता है कि मैं सभी के साथ अपना कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन किसी के साथ भी हमारा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। इसी बीच अचानक से ही दिखाया जाता है कि एक उल्का पिंड समुद्र में आके गिरता है। ये देखकर टॉम बहुत ज्यादा घबरा जाता है। फिर से दिखाया जाता है कि एक बहुत बड़ा उल्का पिंड फिर से गिर रहा है। ये सारी चीजें देखकर टॉम की पूरी फैमिली बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। टॉम की पूरी फैमिली पूरी तरह से ये समझ चुकी होती है कि वो एक खतरनाक मुसीबत में पड़ चुके हैं। उनका नेविगेशन काम करना पूरी तरह से बंद कर देता है। इसी बीच समुद्र में अचानक से ही उथल पुथल शुरू हो जाती है। वो सभी जहाज के कैबिनेट के अंदर जाकर बैठ जाते हैं। तभी दिखाया जाता है कि जहाज भी पूरी तरह से उथल पुथल हो रहा है। जहाज में सभी लोग इधर उधर गिर पड़ रहे हैं। वो अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं। सभी बहुत ज्यादा डर चुके हैं। इधर कैसी को उल्टियां आनी शुरू हो जाती है। कैसी उल्टियां करना शुरू कर देती है। टॉम अपने आप को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरी ही तरफ जूलिया जो कि घायल हो चुकी होती है। टॉम मदद मांगने के लिए आग चलाता है, लेकिन उसके पास कोई भी मदद नहीं पहुंचता है। अचानक से ही सीन बदलता है और दिखाया जाता है कि वो सभी शिप के अंदर बेहोश पड़े हैं। सभी को एक एक कर होश आता है। वो होश आते ही जहाज से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और बाहर निकल भी जाते हैं। बाहर निकलते ही उनके होश पूरी तरह से उड़ जाते हैं क्योंकि जैसे ही वो बाहर आते हैं वो अपने आप को एक सुनसान आइलैंड पर पाते हैं जहाँ पर ना ही कोई पेड़ है और ना ही कोई पानी। ये देखकर वो ज्यादा घबरा जाते हैं। वो सोच रहे होते हैं कि वो इतनी खतरनाक जगह पर किस तरह सरवाइव करेंगे। कैसी मोबाइल नेटवर्क ढूंढने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसे मोबाइल नेटवर्क नहीं मिल रहा होता है। कैसी बोल रही होती है कि हम यहाँ पर मर
जाएंगे। वो बहुत ज्यादा घबरा चुकी होती है। तभी बेन को दिखाया जाता है। बेन 2 केकड़े लेकर आता है और टॉम के साथ खेलना शुरू कर देता है। इसी बीच कैसी को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा नर्वस हो चुकी है। उसे ऐसा लगता है कि वो अब यहीं पर फंस चुकी है और वो यहीं पर मारी जाएगी। कैसी अपने मोबाइल का नेटवर्क ढूंढने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसके मोबाइल में किसी भी तरह का कोई नेटवर्क नहीं आ रहा होता है। ये देखकर कैसी बहुत ही ज्यादा दुखी होती है, क्योंकि कैसी अपने बॉयफ्रेंड के साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रही होती है। कैसी को अपने परिवार की कोई चिंता नहीं थी, बल्कि वो तो सिर्फ इसलिए परेशान थी क्योंकि उसका कांटेक्ट उसके बॉयफ्रेंड के साथ नहीं हो रहा है। वो रोना शुरू कर देती है। इसी बीच टॉम को दिखाया जाता है कि वो रेडियो पर मदद मांगने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच अचानक से ही टॉम का कांटेक्ट एक व्यक्ति से हो जाता है। वो टॉम को सारी जानकारी देता है और कहता है कि तुम किस जगह पर हो। टॉम कहता है कि प्लीज मुझे बता दो कि हमारा लोकेशन क्या है। पहले तो वो व्यक्ति पूरी तरह से हिचकिचाता है और टॉम को लोकेशन नहीं बोलना चाहता है, लेकिन जैसे ही जूलिया उस व्यक्ति से बात करती है और हर एक चीज बताती है कि वो अपने परिवार के साथ फंस चुकी है, तभी वो व्यक्ति सही लोकेशन बताता है, जिसे देखने के बाद एक्चुअल में टॉम को थोड़ा राहत मिलता है। टॉम अब समझ चुका होता है कि वो असल में कहाँ पर है और उन्हें यहाँ से निकलने के लिए कितने दिन लगेंगे। वो पूरा कैलकुलेशन करता है और कहता है हमें यहाँ से निकलने में लगभग 2.5 दिन का समय लगेगा। सुबह हो चुकी होती है। टॉम के फैमिली को दिखाया जाता है। वो नाश्ता कर रहे होते हैं। जो भी बचा कुचा खाना जहाज में रहता है, उसी बचे कुचे खाने से वो गुजारा चला रहे होते हैं। इसी बीच अचानक से ही एक व्यक्ति को दिखाया जाता है और एक कुत्ता जो कि टॉम की तरफ दौड़ता हुआ आ रहा होता है। टॉम पानी की बोतल लेता है और उस व्यक्ति के तरफ धीरे धीरे चलकर जाना शुरू कर देता है। टॉम उस स्ट्रेंजर से बातचीत करना शुरू कर देता है। टॉम कहता है कि क्या तुम हमारी कोई मदद कर सकते हो। ये देखकर जूलिया भी धीरे धीरे टॉम के पास आ रही होती है कि अचानक से ही वो स्ट्रेंजर टॉम के ऊपर हमला कर देता है। ये देखकर जूलिया बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। वो स्ट्रेंजर व्यक्ति जूलिया को भी मार देना चाहता है। इवन वो जूलिया पर हमला भी कर देता है, लेकिन जूलिया अपनी जान बचाकर जहाज में आ जाती है। वो स्ट्रेंजर किसी भी तरह से जूलिया को खत्म कर देना चाहता है, लेकिन जूलिया अपने आप को किसी भी तरह से बचाकर रखना चाहती है। जूलिया पहले अपने बच्चों को एक बक्से में बंद कर देती है और बाद में जूलिया अपने आप को बचाने के लिए एक रूम में चली जाती है। वो घाव पर मलहम पट्टी करती है। वो स्ट्रेंजर उन सभी लोगों को ढूंढ रहा होता है। ये स्ट्रेंजर एक्चुअल में एक पागल स्ट्रेंजर है जो कि लोगों को मारना बहुत ही ज्यादा पसंद करता है, क्योंकि इतनी सारी मुसीबतों के बीच वो लोगों को मार रहा होता है। जूलिया के हाथ में एक चाकू है। जूलिया को किसी भी तरह से ढूंढ कर निकालना चाहता है। जूलिया बचती हुई शिप के बाहर चली जाती है। स्ट्रेंजर फिर भी उसे ढूंढ रहा होता है। तभी एक कुत्ता जूलिया को देखकर भौंकना शुरू कर देता है। जूलिया उस कुत्ते को मार देती है। कुत्ता मारा जा चुका होता है। वो स्ट्रेंजर उस कुत्ते को देखता है। देखते ही वो और भी ज्यादा बौखला जाता है। वो स्ट्रेंजर अब किसी भी तरह से जूलिया को मार देना चाहता है। जूलिया अपने आप को किसी भी तरह से उस स्ट्रेंजर के हाथ से बचाना चाहती है और वो बचने के लिए इधर उधर से भाग रही होती है। वो फिर से बोट के अंदर चली आती है। बोट के अंदर आने के बाद वो बड़ी ही सावधानी से चल रही होती है। तभी दिखाया जाता है कि वो स्ट्रेंजर जूलिया के ऊपर अचानक से ही हमला कर चुका होता है। दोनों में अच्छी खासी हाथापाई हो रही होती है। दोनों ही एक दूसरे को मार रहे होते हैं। जूलिया के ऊपर वो स्ट्रेंजर हावी हो जाता है और जूलिया को बड़ी ही बेरहमी से मार रहा होता है। जूलिया के बच्चे ये देख रहे होते हैं कि अचानक से ही कैसी उठती है और उसके ऊपर एक फायर गन से फायर कर देती है, जिसकी वजह से बोट में आग लग जाती है और वो स्ट्रेंजर घायल हो जाता है। जूलिया जितना हो सके उतना जरूरत का सामान लेकर वहां से निकल जाती है। बेन अपने पिता के डेड बॉडी के ऊपर जाकर रोना शुरू कर देता है। बेन और कैसी बहुत ही ज्यादा दुखी है और जूलिया भी बहुत ही ज्यादा दुखी है। जूलिया बेन को जोर से खींचकर वहां से निकल जाना चाहती है, क्योंकि वो स्ट्रेंजर उन्हें भी मार सकता है। बोट को दिखाया जाता है। बोट में पूरी तरह से आग लग चुकी होती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जूलिया अपने फैमिली को लेकर भाग रही है। वो किसी भी तरह से उस स्ट्रेंजर के हाथ से दूर चली जाना चाहती है, क्योंकि वो स्ट्रेंजर जूलिया के फैमिली को नुकसान पहुंचा सकता है। बेन हिम्मत हार चुका होता है और वो बहुत ही ज़्यादा रो रहा होता है, लेकिन जूलिया उसे सहारा देती है और कहती है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। पिताजी कहते थे ना कि कोई भी मुसीबत बड़ी नहीं होती है और हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। इसी बीच दिखाया जाता है कि बेन एक शार्क को लेकर खेल रहा है। तभी जूलिया उस स्ट्रेंजर को देखती है, जिसे देखने के बाद जूलिया बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वो तीनों वहां से भागना शुरू कर देते हैं। वो भागते भागते एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर बायोकेमिकल के बहुत सारे ड्रम्स पड़े हुए रहते हैं। समुद्र में अचानक से ही उल्का गिरने की वजह से समुद्र का पानी खाली हो जाता है, जिसकी वजह से सारे के सारे बायोकेमिकल वाली चीजें बाहर आ जाती है। जूलिया बेन को पानी देती है और जूलिया कैसी से कहती है कि तुमने पानी ज्यादा क्यों नहीं लिया। कैसी कहती है पानी लेना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम माँ हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है हमें जिंदा रखने की, हमारी जिम्मेदारी नहीं है तुम्हें जिंदा रखने की। इसी बीच वो एक पुराने से प्लेन को देखते हैं। उस प्लेन के अंदर वो चले जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो प्लेन उनके लिए एक सुरक्षित जगह है। वो सभी मिलकर उस प्लेन के अंदर चुपचाप बैठे हुए रहते हैं। जूलिया बहुत ही ज्यादा इमोशनल होती है और वो टॉम की तस्वीर देख रही होती है, वही तस्वीर जो कि उन्होंने बेन की बर्थडे में खींची थी। वो सभी मिलकर इमोशनल बातें कर रहे होते हैं। जूलिया कहती है कि घबरा
घबराओ मत, हम इस जगह से निकल जाएंगे। वो कैसी को भी सहारा देती है। कैसी भी अब नॉर्मल हो चुकी होती है, कैसी भी अब समझ चुकी होती है कि वो सभी एक खतरनाक मुसीबत में फंस चुके हैं। वो किसी भी तरह से अब यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं। जूलिया टॉम के बारे में बातचीत करना शुरू करती है। जूलिया टॉम किस तरह मिलते हैं, वो किस तरह एक दूसरे से प्यार करते थे, ये सारी की सारी चीजें वो बोल रहे होते हैं। बेन बहुत ही ज्यादा दुखी है क्योंकि बेन ने अपने पिता को खो दिया था। इसी वजह से बेन बहुत ही ज्यादा दुखी है। रात हो चुकी है। अचानक से ही कैसी की नींद खुलती है। कैसी बाहर जाती है कि अचानक से ही स्ट्रेंजर कैसी के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक से ही पीछे से जूलिया आ जाती है और उस स्ट्रेंजर को जूलिया बड़ी ही बेरहमी से मार देती है। सुबह हो चुकी है। वो सभी उस जहाज से बाहर निकल चुके हैं। स्ट्रेंजर की डेड बॉडी वहां पर पड़ी हुई है। तभी वो देखते हैं कि स्ट्रेंजर की डेड बॉडी को किसी ने खाया है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं किसी परजीवी ने खाया है। ये देखकर वो सभी घबरा जाते हैं। इसी बीच दिखाया जाता है कि कुछ केकड़े उसके बॉडी से निकल रहे हैं। ये सभी केकड़े इस टापू में रहते हैं और ये केकड़े सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसी बीच बेन को दिखाया जाता है। बेन अकेला चलता चला जा रहा होता है। उसे बहुत ज्यादा प्यास लगी हुई रहती है, इसीलिए वो गटर का पानी पीना शुरू कर देता है। जूलिया जाकर बेन को रोकती है और बेन को कहती है कि घबराओ मत, हम बहुत जल्द पानी तक पहुंच जाएंगे। बेन की हालत धीरे धीरे खराब होती चली जा रही होती है। जूलिया और कैसी मिलकर बेन के लिए एक छोटा सा घर बनाते हैं और उसी घर में वो सभी जाकर बैठ जाते हैं। जूलिया बेन को एक इंजेक्शन लगाती है, जिसकी वजह से बेन की हालत में थोड़ी बहुत सुधार आना शुरू हो जाती है। जूलिया अकेले बाहर निकलती है और चारों तरफ देख रही होती है। उसे चारों तरफ कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता है, लेकिन अचानक से ही जूलिया घबरा जाती है और दौड़ती हुई वो अपने बच्चों के पास चली आती है। वो अपने बच्चों से कहती है, जल्दी उठो, यहाँ से जितनी जल्दी हो सके हमें निकलना है। वो सभी वहाँ से हड़बड़ी में निकल जाते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। तभी दिखाया जाता है कुछ लोग जो कि कंटेनर के आसपास काम कर रहे होते हैं। अचानक से ही जैसे ही वो जूलिया को देखते हैं, वो सभी कंटेनर के अंदर घुस जाते हैं। अचानक से ही बहुत सारे केकड़े जो कि जूलिया और उसके फैमिली पर हमला कर देते हैं। जूलिया अब पूरी तरह से घायल हो चुकी होती है। जूलिया के पाँव में एक केकड़े ने काट दिया होता है। जूलिया अब पूरी तरह से बेहोश हो चुकी होती है। सुबह हो चुकी होती है। जूलिया अपने आप को कंटेनर के ऊपर पाती है। तूफान चल रहा होता है। जूलिया अपने आप को कंटेनर से नीचे उतारती है। वो तूफान का सामना करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है। उसे कुछ भी ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रहा होता है। वो अपने बच्चों को ढूंढ के निकालना चाहती है। इसी बीच अचानक से ही कैसी जूलिया के पास आती है और वो तीनों फिर से एक जगह पर आ जाते हैं। वो तीनों ही अब एक जगह पर आकर ठहरे हुए हैं। वो एक कंटेनर के अंदर है। जूलिया अपने घाव को ठीक करने की कोशिश कर रही है। वो डर रही है कि उसके घाव में कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए। बेन को एक बंदूक मिल चुकी होती है। बेन बंदूक को पूरी तरह से लोड कर देता है। जूलिया को पीने के लिए बहुत सारा पानी मिल चुका होता है। वो सभी पानी की बोतल और कुछ गोलियां लेकर वहां से निकल जाते हैं। वो रेडियो की मदद से दूसरी जगह पर संपर्क करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक से ही वही व्यक्ति जिन्होंने उन्हें लोकेशन बताया था उससे उनका कांटेक्ट हो जाता है। वो जूलिया को सारी डिटेल्स दे देता है। जूलिया अब किसी भी तरह से उस तक पहुंचना चाहती है। जूलिया कहती है, हम ठीक तरह से लोकेशन समझ नहीं पा रहे हैं। इसी बीच वो व्यक्ति कहता है कि मैं एक फायर गन से फायर कर रहा हूँ, उस आग को देखकर तुम लोकेशन समझ जाओगी और वहीं पर चली आओ, मैं वहीं पर खड़ा हूँ। जूलिया को लोकेशन मिल चुका होता है। अब वो उस लोकेशन तक किसी भी तरह से पहुंचना चाहते हैं। वो तीनों चल रहे होते हैं। वो जितनी जल्दी हो सके वहां तक पहुंचना चाहते हैं। वो भाग रहे होते हैं। तभी अचानक से ही उनके ऊपर चट्टान गिर जाता है, जिसकी वजह से वो सभी घायल हो जाते हैं। वो किसी भी तरह से वहां से निकल जाना चाहते हैं। इधर दिखाया जाता है कैसी, बेन और जूलिया अलग हो चुके होते हैं। जूलिया एक गड्ढे में फंस चुकी होती है। वो घायल है, इसी वजह से वो उठ नहीं पा रही होती है। जूलिया कहती है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। बेन और कैसी चलना शुरू कर देते हैं। बेन और कैसी अब उस लोकेशन पर पहुंच चुके हैं। वहां पर उस व्यक्ति को दिखाया जाता है। वो व्यक्ति पूरी तरह से घायल रहता है। वो व्यक्ति कैसी को कहता है कि यहाँ पर बहुत सारे खतरनाक केकड़े हैं जो कि लोगों को खा जाया करते हैं। ये सुनकर कैसी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कैसी बेन को छोड़कर जूलिया को बचाने के लिए निकल पड़ती है। जूलिया अकेले ही केकड़ों से फाइट कर रही होती है। उसकी गोलियां भी धीरे धीरे खत्म हो रही होती है। इसी बीच अचानक से ही कैसी की एंट्री होती है। कैसी जूलिया के हाथ को पकड़कर खींच लेती है, जिसकी वजह से जूलिया की जान बच जाती है। कैसी और जूलिया दौड़ती हुई उस व्यक्ति के लोकेशन में पहुंच जाती है। वो सभी उस सबमरीन के अंदर घुस जाते हैं। वो व्यक्ति मारा जाता है। केकड़े आकर उसे खा देते हैं। अचानक से ही दिखाया जाता है कि समुद्र का पानी जो कि फिर से उनके पास वापस आ रहा है। सभी को सबमरीन के अंदर दिखाया जाता है। वो सभी सबमरीन के अंदर पूरी तरह से सुरक्षित हैं। जूलिया को होश आता है, सभी को होश आता है और वो अपने आप को एक ऐसे शहर में पाते हैं जो कि पूरी तरह से उजड़ चुका होता है। तूफान की वजह से पूरा का पूरा शहर तबाह हो जाता है। उन तीनों को दिखाया जाता है उनकी सर्वाइवल अभी भी खत्म नहीं होती है, क्योंकि यहाँ से उनकी सर्वाइवल फिर से शुरू होती है। तो दोस्तों कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें।